हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। फ्रेंड्स, आज एक महत्वपूर्ण खबर है फ्रेंड्स, ये कि अब देश में बोर्ड की परीक्षा 2 बार होगी वर्ष में। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी खबर है फ्रेंड्स आज वैसे साथियों के लिए जो मैट्रिक और इंटर की एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं। वैसे छात्र छात्राओं के लिए ये बहुत बड़ी एक सूचना है फ्रेंड्स, है ना। अगर आप मैट्रिक या इंटर कि 2024 में एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम देने की तैयारी में लगे हैं तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा पूरा, क्योंकि इसमें आपके हित की ही बात इसमें आज हिंदुस्तान खबर में प्रकाशित किया गया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षा पर दोनों देना जरूरी नहीं होगी। मतलब वर्ष में अब 2 बार बोर्ड परीक्षा की आयोजन होगा फ्रेंड्स। अभी तक आपको पता है फ्रेंड्स कि साल में केवल एक ही बार बोर्ड परीक्षा होता है, जो फरवरी मार्च में बोर्ड एग्जाम आपको मैट्रिक में हो या इंटर में हो, एक बार बोर्ड परीक्षा होती है वर्ष में। जिससे अब उस बोर्ड की परीक्षा जो एक बार होता है उसे अब 2 बार करने की प्रक्रिया चल रही है फ्रेंड्स। अब साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षा होगी, पर दोनों देना जरूरी नहीं होगा। आपको दोनों देने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक ही बोर्ड परीक्षा आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, है ना। और चाहे तो फिर दोनों आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्यों कि अगर एक एग्ज़ाम में अगर आपको बोर्ड लगता है कि कम नंबर आया तो उसके लिए अगले 6 महीने के बाद फिर बोर्ड एग्ज़ाम होगी, उसमें आप बैठकर फिर उस अपने नंबर को सुधार करने के लिए बैठ सकते हैं फ्रेंड्स। आपको कोई रोक भी नहीं सकता है, लेकिन ज़रूरी भी नहीं है कि दोनों बोर्ड एग्ज़ाम देंगे आप। तो फ्रेंड्स प्लीज़ एक मेरा रिक्वेस्ट है आप सबों से कि अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे कि और मैं इससे सूचना अगर आपके हित की हो तो मैं आप तक लाने की कोशिश करता हूं, जिससे आपको उसका वीडियो मिल सके फ्रेंड्स। तो प्लीज़ चैनल अभी कभी सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स, और अपने जितने भी दोस्त साथी आपके हैं जो मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हो या इंटर के एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी तक इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि उन सबके लिए यह महत्वपूर्ण है, वह इंटर का हो या मैट्रिक का हो, सभी स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ अपने अपने दोस्त में, अपने अपने ग्रुप में जो भी आपके सगे संबंधी है सब तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और दोस्त और साथियों इसकी सूचना प्राप्त हो जाए फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहे हैं फ्रेंड्स कि इसमें क्या आज प्रकाशित है। आप देख चुके हैं कि वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षा पर दोनों देना अनिवार्य नहीं होगी। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे प्रकाशन कहाँ से हुआ है और कैसे हुआ है देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये पिक्चर देख सकते हैं, ये पिक्चर किनका है देख सकते हैं आप। ये पिक्चर है फ्रेंड्स धर्मेंद्र प्रधान जी का है। ये धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी कौन है पता है ना आपके देश के राष्ट्रीय माने आपके भारत देश का जो मेरा ये राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री है फ्रेंड्स। हमारे देश के शिक्षा मंत्री कौन है? ये धर्मेंद्र प्रधान जी है, और उन्होंने ही यह घोषणा की है, शिक्षा मंत्री के द्वारा घोषणा किया गया फ्रेंड्स। कोई दूसरी आम पब्लिक या कोई प्रकाशन नहीं किया है, ये शिक्षा मंत्री के द्वारा इस बात की घोषणा किया गया फ्रेंड्स। क्या घोषणा किया गया है देखिए, हम लोग पढ़ते हैं, समझिए क्या है। नई दिल्ली से प्रकाशित है खबर फ्रेंड्स, एजेंसी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री, देख रहे हैं, केंद्रीय मतलब वही देश की शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने, यही धर्मेंद्र प्रधान जी है फ्रेंड्स, ने कहा है कि 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में साल में 2 बार शामिल होना अनिवार्य नहीं होगा। मतलब ये अब तय हो गया कि 2024 से ही साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम होगा, लेकिन दोनों में आपको शामिल होना है यह अनिवार्य नहीं है। आपकी इच्छा है, आप जिस बोर्ड एग्जाम में पहला में शामिल होइए या दूसरा में शामिल होइए, या फिर आपकी विचार है कि हम दोनों में शामिल हो तो फिर आप दोनों में भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है, वह आपकी इच्छा पर निर्भर है फ्रेंड्स, है ना। देखिए क्या करा आगे, उन्होंने कहा कि एक बार अवसर मिलने के डर से होने वाले तनाव को
घटाने के लिए यह विकल्प पेश किया जा रहा है। अब आपको पता है फ्रेंड्स, आपको पता है कि वर्ष में एक ही बार बोर्ड का एग्जाम होता है। सबको पता है कि मैट्रिक इंटर वर्ष में एक बार बोर्ड होता है। अगर एक बार में हो सके नंबर कम आ गया या किसी साथी ने फेल कर गया तो उसके माइंड में एक ही बात सेट हो जाता है कि मेरा एक साल बर्बाद हो गया। यही नहीं सेट होता कि अगर कोई मान लो 2024 में एग्जाम देंगे बोर्ड के, 24 में फेल कर गए तो उनके दिमाग में क्या होगा कि मेरा एक साल 24 से बर्बाद हो गया, मैं पुनः फिर 25 में मुझे एक साल फिर इंतजार करना होगा, तभी हम 25 में जाके बोर्ड एग्जाम दे पाएंगे। उसी तनाव को समाप्त करने के लिए फ्रेंड्स कि अब आप तनाव में ग्रसित नहीं होंगे। अगर कोई स्टूडेंट 24 के मान ली पहला बोर्ड में फरवरी में एग्जाम हुआ, फरवरी में कोई फेल कर गया फरवरी के एग्जाम में, तो फिर उसके लिए जून जुलाई में एग्जाम आयोजित होगा, बोर्ड एक एग्जाम होगा, कोई सुपरमेंटली कंपार्टमेंटल नहीं फ्रेंड्स, ये बोर्ड ही होगा वह। और अगर कोई फरवरी के एग्जाम में फेल कर गए या कम उनका नंबर कम आया तो वो फिर जो उनके फिर अगला बोर्ड एग्जाम जो होगा उसी 24 में जून जुलाई अगस्त में, उसमें फिर से आप अपेयर हुई, फिर उसमें अच्छा प्रदर्शन कीजिए, पास कीजिए, और पास करके आपका समय बर्बाद नहीं होगा। एक साल जो पहले तनाव था विद्यार्थी के अंदर कि एक साल बर्बाद हो जाता है समय, वह समय आपका बर्बाद नहीं होगा। इसी तनाव को बचने के लिए, इस तनाव से ये हमारी सरकार ने फैसला लिया फ्रेंड्स। देखिए क्या करा, प्रधान ने कहा कि हमारी कोशिश है कि 2024 से साल में 2 बार परीक्षाएं आयोजित किया जाए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ी खबर ये है कि ये 2024 से ही लागू होने जा रहा फ्रेंड्स। ये हमारे देश के शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका ये स्टेटमेंट है कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि 2024 से ही वर्ष में 2 बार बोर्ड का एग्जाम का आयोजन कराया जाए, जिससे कि विद्यार्थी की मानसिक तनाव न हो कि हमें अगर फेल कर गए तो एक साल मेरा बर्बाद हो गया। नहीं, आप इसमें फेल कर गए फिर 4 महीने तैयारी कीजिए, फिर अगले 4 महीने के बाद आपका फिर बोर्ड एग्जाम ही होगा, और दोनों बोर्ड ही होगा। ऐसा नहीं कि कोई सुपरमेंटल या कंपार्टमेंटल होगा, दोनों एग्जाम बोर्ड ही कहलाएगा फ्रेंड्स, है ना। आगे देखिए क्या करा फ्रेंड्स, आप आगे कह रहा है फ्रेंड्स, कह रहा कि प्रधान ने एक समाचार एजेंसी को दिए गए साक्षात्कार में कहा कि विद्यार्थी के पास इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई की तरह ही साल में 2 बार 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने का विकल्प होगा। देख रहे हैं, जैसे आपको पता है ना, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में अगर आपको एडमिशन लेना है तो वर्ष में 2 बार इंट्रेंस एग्जाम होता है, वर्ष में 2 बार होता है। उसी तर्ज पर ये अब हमारे देश में मैट्रिक 10वीं और 12वीं इस दोनों का बोर्ड एग्जाम भी वर्ष में 2 बार आयोजित होगी फ्रेंड्स, जो ये हमारे वैसे साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो उनको डर था कि अगर एक एग्जाम में फेल कर गए तो एक साल मेरा बर्बाद हो जाएगा। तो अब चिंता करने की फ्रेंड्स बात नहीं है, आप शांति से पढ़िए, दिमाग लगा कर पढ़िए, आपकी सारी कोई समस्या जो है ये सरकार ने हल कर दिया फ्रेंड्स। आगे देखिए क्या कहता है, वे अपना सर्वश्रेष्ठ स्कोर चुन सकते हैं। मतलब आप अगर जैसे मान ली पहला बोर्ड में अपेयर हुए, साल के पहला बोर्ड में, उसमें आपको कम मार्क्स आया, पास तो कर गए लेकिन मार्क्स कम आया, तो आपको लगता है कि नहीं मैं अगले बोर्ड में भी 4 महीने के बाद फिर जो बोर्ड आयोजन होगा वो एग्जाम, उसमें भी अपेयर होकर अपना मार्क्स को चाहते हैं नंबर को अधिक लाना, तो उसमें भी आप बैठ सकते हैं। लेकिन यह आपका वैकल्पिक होगा। वैकल्पिक मतलब ये आपकी इच्छा पर निर्भर होगा, कोई प्रेशर नहीं देगा कि हाँ आपको दोबारा बोर्ड में बैठना ही है, वो आपकी मर्जी पर होगी, किसी का कोई दबाव नहीं होगा, सरकार की ऐसी कोई दबाव नहीं होगी जिससे कि आपको कहेगा नहीं आपको बोर्ड में बैठना ही होगा। आगे कह रहा, शिक्षा मंत्री ने कहा अगले वर्ष से नई व्यवस्था के तहत परीक्षा संभव। मतलब अगले वर्ष मतलब 2024 से ही ये नई व्यवस्था जो हो रही है कि वर्ष में 2 बार बोर्ड का आयोजन होगा, ये 24 से ही फ्रेंड्स लागू हो जाएगी। देखिए आगे क्या कह रहा है, कहता कि अंकों से संतुष्ट नहीं हो तो अगली परीक्षा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विद्यार्थी अक्सर ये सोचकर तनावग्रस्त हो जाते हैं कि उनका एक साल बर्बाद हो गया। अक्सर देखते हैं, अक्सर छात्र के माइंड में ये सेट होता रहता है कि अगर नंबर कम आ गया या फेल कर गया, तो नंबर कम आ गया तो उसके लिए भी मानसिक तनाव आ जाता है। तो अगर नंबर कम है, पास हैं लेकिन नंबर कम है, तो फिर दोबारा बोर्ड में 4 महीने के बाद बैठिए, आप अपना फिर पूरा नंबर उठा सकते हैं। या कोई फेल कर गया तो फिर 4 महीने के बाद आपका बोर्ड होगा, उसमें बैठिए, आप अच्छी तैयारी करके उसमें पास करने की कोशिश कीजिए, आपका समय भी बर्बाद नहीं हुआ, बोर्ड एग्जाम भी आपका क्लियरफाई हो जाएगा फ्रेंड्स।
आगे क्या करा देखिए, उन्होंने मौका गंवा दिया वे बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे। उन्होंने कहा कि यदि विद्यार्थी परीक्षा के पहले सेट में प्राप्तांक करा फ्रेंड्स प्राप्तांक से संतुष्ट हैं तो वह अगली परीक्षा में शामिल न होने का भी विकल्प चुन सकता है। अगर मान लीजिए पहला बोर्ड में अपेयर हुए, पहली बोर्ड की रिजल्ट आ गई और उस रिजल्ट से आप संतुष्ट हैं कि नहीं इतना नंबर आया है मेरे लिए ठीक है ना, तब तो आपको अगला एग्जाम में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैंने जितना लिखा है उसमें नंबर काटा गया है या फिर हमें तैयारी इसमें कुछ अलग था, मैं और नंबर लाने के लिए अगला बोर्ड में बैठने की तैयारी हूँ, तो आप कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ आपकी मर्जी से होगी, आप पर कोई ऐसा प्रेशर कुछ नहीं होगा, लिखा हुआ तथा कुछ भी अनिवार्य नहीं होगा, है ना फ्रेंड्स। मतलब आपके ऊपर डिपेंड है फ्रेंड्स कि ये करे या ना करे। तो फ्रेंड्स अभी तक अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, है ना, क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार की सूचना लाता रहता हूँ परीक्षा संबंधित और रोजगार से संबंधित, है ना, कि जिससे कि आपको उसकी जानकारी मिल सके और आप उस जानकारी के अनुसार अपने भविष्य का चयन कर सके फ्रेंड्स। तो प्लीज़ अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए फ्रेंड्स। और आपके और साथी अगर हैं कोई जो मैट्रिक इंटर की तैयारी में लगे हैं, 24 के बोर्ड की तैयारी में हैं, तो उन तक इस वीडियो को जरूर आप शेयर कर दीजिए, उनके व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ग्रुप में जरूर डाल दीजिए कि उनको भी ये सूचना प्राप्त हो जाए कि अब अगले साल से हमें तनाव में नहीं रहना है फ्रेंड्स, क्योंकि अब साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षा होने जा रही है दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्त यार में भी, जिससे उसको भी फायदा मिल सके दोस्त।